बिना श्री जी की कृपा के भगवान भी ब्रज में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, भगवान भी वृंदावन में नहीं आ सकते हैं। तो आप और हमारी तो भैया बड़ी छोटी सी बात है। आप और हम कहां बिना श्री जी की कृपा के वहां पर जा सकते हैं। उद्धव जी महाराज चल पड़े और महाराज जो ही ब्रजमंडल में प्रवेश करने वाले थे, कांटों में ये पटका हो वो उलझ गया, मानो कांटे संकेत दे रहे हैं, उद्धव ये जो जगह तुम आए हो ना, ये ज्ञान की नगरी नहीं है भैया, ये तो प्रेम की नगरी है। यहाँ तो प्रेम के दीवाने रहते हैं, बड़े संभल के जाना। मथुरा वृंदावन का जो मार्ग है वहां पर ब्रजवासी बैठे रहते हैं और एक ही आस करते हैं, शायद आज सच में हमारे कृष्ण आ जाएंगे, शायद आज हमारे कृष्ण आ जाएंगे। लेकिन भगवान जब नहीं आते तो रोते बिलखते फिर से जाते हैं और मैया से कहते हैं, मैया तेरो लाला बड़ो निर्दयी है, आज भी नहीं आयो, आज भी नहीं आयो। और मैया के तो आंखों की रोशनी चली गई, श्रवण शक्ति कमजोर हो गई, रोते रोते। आज उद्धव के रथ को देखा, सब दौड़ पड़े, शायर कन्हैया आ गए हो, लाला आ गए हो। और एक छोटो सा सखा मदमंगल बोलो, मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो गुस्सा है के बैठ जाऊंगा, जब बोलूंगा पहले मुंह आए के मनावे वो। सब दौड़ करके जा रहे थे, उसने भी सोचा अरे ये रूठने का काम बाद में होगा, पहले तो एक बार जाकर के अपने गोपाल को अंक में भर ले। रथ में विराजमान किसी और को देखा, फिर से लौट जो लौट करके जाने लगे तो तुरंत उद्धव जी ने कहा, भैया रुको, जय गोपाल जी की, मैं तुम्हारे कृष्ण का मित्र हूं, वो तुम्हें बड़ा याद करते हैं। वारे कृष्ण, याद नहीं आई और आज याद आई तो तुम स्वयं नहीं आए, अपने मित्र को भेज दिया। कहो भैया, भैया मुझे यशोदा जी के भवनों तक जाना है, चले जाओ इस नाले के किनारे किनारे, ये महलों से ही निकल रहा है। अरे महलों से नाले का क्या प्रयोजन है? अरे इस नाले में बाबरे जो जल आ रहा है, ये जल कोई साधारण जल नहीं है, ये तो मैया यशोदा, बाबा नंद, गोपियां एवं हमारी श्री राधा रानी के नेत्रों से बहा हुआ जल है। जो उद्धव ने देखा, ज्ञान की सिड्डी नीचे को खिसकने लगी। क्या ब्रजवासी कृष्ण की याद में इतना रोते हैं? और नाले के किनारे 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 आए, जोर से आकर के मैया से, मैया बाहर देहरी पर ही बैठी है। बाबा नंद ने उद्धव को देखा, बाबा नंद ने तो आज उद्धव को इतना स्नेह दिया, मानो बाबा नंद को लग रहा है शायद मेरा कृष्ण लौट आया। सुखदेव जी महाराज वर्णन किए, बड़े ध्यान से समझे। बच्चा विदेश में रहता हो और विदेश से भले ही बालक ना आए, यदि उसका संदेश भी आ जाता है तो हम उसको देखकर भी रोने लग जाते हैं कि मेरे बेटे का पत्र आया है, चिट्ठी आई है। और कृष्ण के समान ही प्रेम दिया। बाबा और उद्धव जब वार्तालाप करने लगे, मैया ने कहा, उद्धव धीरे बोलो, मेरो लाला अभी सोयो है। उद्धव ने कहा, लाला सोयो है? लाला है तो वहां छोड़ के आए, यहाँ कैसे आ गए? मैया ने दर्शन करा ले, हाथ पकड़ के ले गई पालने की ओर, और जो खाली पालने में हाथ रखा, तत्क्षण विरह आतुर होकर के गिर पड़ी। उद्धव, कृष्ण तो बहुत समय पहले छोड़ करके चला गया, लेकिन उसकी याद नहीं जा रही है। आज तक मुझे याद है, एक दिन धूर भरे अत शोभित श्याम जो कैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग पैजनी बाजत पीरी कचोटी, वाछब को रस खान विलोकत भारत काम कलानन कोटी, काग के भाग भले सजनी, हरी हाथ सो ले गयो माखन रोटी। प्रातः काल जगते ही मुझे कह रहा हूं, वो भूख लग रही है, माखन दे दे, तो मैंने एक रोटी पे माखन धर के दे दिया और ठुमक ठुमक के खा रहे हो। कौआ एक बार रोटी को छुड़ा ले गए हो, अब तो रोवे लग गए हो, मैं जाऊंगा युद्ध करूंगा, अपनी रोटी को वापस लाऊंगा। फिर बड़े प्रयत्न से सुवायो, वही स्मृति आज बनी रही।
दोनों के वात्सल्य को देखा, उद्धव जी महाराज प्रसन्न हो गए। वाह, ये दोनों दाम्पत्य कितना प्रेम करते हैं हरि से, लेकिन हरि को पुत्र मान करके प्रेम कर रहे हैं। शायद जान जाए कि वो परब्रह्म है। तो समझ में नहीं आया कहां से शुरू करते, तो प्रशंसा करने लगे, धन्य है आप दोनों। अरे जिन्होंने इतना प्रेम किया, जिसे आप लाला समझ रहे हैं, वो लाला नहीं, वो परिपूर्ण परब्रह्म है। जो कहा परब्रह्म है, नाना प्रकार के उपदेश दे दिए। बाबा, लाला में से मन को हटाओ और उसी लाला को परब्रह्म समझ करके मन को जोड़ दो। बाबा बोले, उद्धव, किसी का पागल बेटा हो, वो भी बाहर निकल जाए तो उसके विरह में भी वह रोते रोते पागल हो जाते हैं माता पिता। मेरा तो कृष्ण है और मैं किसी परब्रह्म को नहीं जानता, कैसे जानूं? अरे यहाँ पर रहकर उसने इतनी लीलाएं की हैं, मैं किसी पर, हमें तो अपनो लाला ही दिखे सब जगह। अखियां हर दर्शन की प्यासी, अखियां हर दर्शन की। नंद बाबा कह रहे हैं, हम तो अपने लाला की उस रूप सुधा के पिपासु हैं, उसके दर्शन के पिपासु। प्रातः काल हुआ, गोपियां जल लेने के लिए जा रही थी, रथ को खड़े देखा, सोचने लगी अक्रूर फिर से आ गया क्या? एक बोली, बहन कंस को मार दिया है, उसकी क्रिया कराने के लिए यहाँ से शायर, यहाँ से बाबा इत्यादि को ले जाना चाहता है। उद्धव जी महाराज यमुना जी से स्नान करके आ रहे थे। उद्धव जी ने अपना परिचय देना चाहा, गोपियों ने कहा मत दो परिचय, हम जानती हैं। अरे जिस पीतांबर को धारण करके आए हो, इसकी सुगंधी में बहुत दिन रहे हैं हम, इसकी सुगंधी से ही पहचान हो रही है कि तुम तो सखा श्याम सुंदर की, तुमको प्रभु ने भेजा है। हाँ बताओ क्या कहना चाहते हो? उद्धव ने अपनी बात रखी, गोपियों परब्रह्म से प्रेम करो और देखो, जिसे तुम अपना प्रीतम मानती हो उसी को ब्रह्म मान करके प्रेम कर लो। गोपियों ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम उसे परब्रह्म कहते हो, हम उस परब्रह्म को जानती नहीं है। और सुनो उद्धव, ऊधो मन न भय 10-20, एक हूं तो गयो श्याम संग, अब को आराधे ईश। एक मनता उसे गोपाल ले गए, अब और मन कहां से लाए? तुम तो सका श्याम सुंदर के सकल योग के ईश, इंद्री शिथिल भई के सब बिन ज्यों देही बिन शीश। और फिर तुम कहते हो परब्रह्म, तो सुनो, हम अच्छी तरह से जानती हैं। तभी एक भौरा आकर के बैठ गया और भ्रमर गीत गोपियों ने गाया। और उस भौरे को ही देख करके एक गोपी बोली, बहन इससे प्रेम मत करना, ये भी काला है। काले रंग से ही नफरत हो गई। ऊधो कारे सबई बुरे, सब बुरे हैं काले, ऐसा गोपियों का भाव। और ये भौरा है ना, ये उसने ही भेजा होगा। अरे हम जानते हैं क्या बिगाड़ा था उस बलि ने, बामन बन करके गया, सब कुछ छीन लिया। क्या बिगाड़ा था सूपन खाने, अपनी इच्छाई तो रखी थी, उसके नाक कान काट डाले। अरे क्या बिगाड़ा था? जो उद्धव ने ऐसी बातें सुनी ना, सारा ज्ञान धरा रह गया। अरे जिन गोपियों को साधारण समझ रहा हूं, ये तो त्रेता द्वापर सब कुछ जानती हैं, सब कुछ जानती हैं।